Hello students, welcome to mathematics class. I hope you are all enjoying our learning of mathematics through these online classes. So in our previous video, we are learning about different properties of multiplication of integers, okay? Properties under the multiplication of integers such as associative, commutative, then distributive, then the multiplicative identity, and the zero of multiplication with zero. Okay, we have seen this kind of properties. Okay, on the basis of these properties I have also given you some homeworks which is related to our exercise 1.3. okay, so the second question of the exercise 1.3, it was given as your homework. So let's see about that. इसमें आपको क्या करना था, you have to verify this. okay, in the questions of verification you have to show that the result of LHS is equals to the result of RHS. I have also told you in our previous class that LHS simply means the left side of the equal sign. okay, the left side मतलब इक्वल साइन के जो भी लेफ्ट साइड में होता है हम उसको पूरा LHS बोलते हैं. ठीक है, तो ये LHS होगा. और जो राइट साइड में होता है हम उसको राइट हैंड साइड बोलते हैं. ठीक है, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड. तो ये पूरा राइट हैंड साइड होगा. तो आपको वेरिफिकेशन के क्वेश्चन में ऐसा करना होता है दैट यू हैव टू प्रूव दैट और यू हैव टू शो दैट LHS इज इक्वल्स टू RHS. मतलब कि जो LHS में जो भी लिखा है उसको आपको सॉल्व करना है, फिर उसकी कोई वैल्यू आएगी. ठीक है, फिर आप RHS फाइंड करेंगे. RHS में जो भी लिखा होगा आप उसको मल्टीप्लिकेशन करके उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे. जो भी उनका प्रोडक्ट आएगा, सम आएगा, डिफरेंस आएगा, वो आपको शो करना रहता है कि वो वेदर इट इज़ इक्वल और नॉट. ओके, इन द क्वेश्चंस ऑफ वेरिफिकेशन देयर विल ऑलवेज बी LHS इक्वल्स टू RHS. ओके, so first we will see the LHS part. okay, the LHS is minus 96 multiplication in the bracket of minus 12 then minus 28. okay, we already seen the BODMAS rule. हमको मालूम है BODMAS rule क्या है. BODMAS rule के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट जो होता है वो सॉल्व होता है. तो minus 96 as it is and then solution we will solve this bracket. तो minus 12 plus minus will give me minus 28. okay, then minus 96. ओके, तो अभी आपको मालूम पड़ गया होगा कि प्लस माइनस का और माइनस प्लस का क्या रिलेशन है. ठीक है, अगर आपको जब भी दो माइनस साइन हो दिखे तो आप क्या करेगा, उन नंबर्स को प्लस करिएगा और आखिरी में माइनस का साइन लगा देना. ठीक है, तो क्या करना है, 12 और 28 को प्लस करना है तो मेरे को 40 मिलेगा. और दो माइनस साइन है इसलिए आपको माइनस का साइन लिखना होगा. क्यों? ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है और फिर वो प्लस होता है. ओके, यहाँ पे प्लस मल्टीप्लिकेशन नहीं था, यहाँ पे सिंपली एडिशन सब्ट्रैक्शन था. ओके, यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं हम दो नेगेटिव नंबर्स का. ओके, तो इस तरह से करते हैं. देन सिंपली इसका मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो मेरे को मिलेगा 3840. ओके, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है दो माइनस साइन का, तो नंबर ऑफ माइनस साइन इज 2 विच इज़ इवन नंबर. इवन नंबर के लिए क्या होता है, फाइनल साइन होगा प्लस का, इसलिए प्लस 3840. ओके, देन वी विल solve the RHS part. RHS equals to minus 96 multiplication of minus 12 plus minus 96 and then multiply of minus 28. okay, minus 96 और minus 12 का multiplication करूँगा तो मेरे को मिलेगा 1152 and then plus sign and then minus 96 का multiplication करूँगा minus 28 के साथ में तो मेरे को मिलेगा 2688. ओके, अब माइनस, अब फाइनल साइन अगर आप देखोगे तो माइनस माइनस का दो माइनस है मतलब तो इवन साइन होता है, इवन नंबर होता है, इवन के लिए पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पे पॉजिटिव एज इट इज. सिमिलरली फॉर दिस केस ऑल्सो. ओके, सो इफ आई एड दिस टू नंबर आई विल हैव द रिजल्ट ऑफ 3840. ओके, सो आपने देखा LHS 3840, RHS 3840. दैट मीन्स दैट LHS इज इक्वल टू RHS. ओके, जब भी LHS RHS इक्वल हो गया तो हम क्या बोलेंगे, हेंस इट इज वेरीफाइड. ओके, सो ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर. ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो था होमवर्क वो था क्वेश्चन नंबर 3. उसमें आपको ये दे रखा था कि आपको मल्टीप्लाई करना है
-1 को किसी भी नंबर से, कोई ऐसे नंबर से कि आपको मिलेगा डिफरेंट प्रोडक्ट। ओके, तो पहला पार्ट जो आपका होमवर्क था वो था कि उसमें आपको फाइंड करना था नंबर जिसका प्रोडक्ट आपको मिलेगा 1। ओके, तो -1 का आपको मल्टीप्लिकेशन करना था ऐसे नंबर से कि आपको मिले प्रोडक्ट 1। तो क्या किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 से करूँगा तो मेरे को 1 मिल जाएगा। अब मेरे को साइन देखना है, तो साइन का क्या करना रहेगा? यहाँ पे मेरे को प्रोडक्ट में प्लस साइन है, तो ये लेकिन यहाँ पे एक नंबर तो माइनस है, तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए, सो दैट माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो नंबर क्या हुआ? वो हुआ -1। ठीक है, फिर इसका डी पार्ट था होमवर्क आपके लिए, उसमें आपको प्रोडक्ट जो दे रखा था वो था 15। ओके, आपको -1 में एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है so that you will get the product 15. So what will be the number? The number of course should be 15, but whether it is -15 or +15, so it should be -15 because minus minus will give you plus sign and 15 times 1 will give you 15. Okay, similarly इसका ई पार्ट जो था, ई पार्ट में आपको प्रोडक्ट फाइंड करना था -25। ओके, तो आप -1 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको -25 मिल जाए? तो वो क्या होना चाहिए? वो 25 होगा। ठीक है, एक तो 25 टाइम्स 1 25 मिल गया। अब साइन देखेंगे तो इसमें प्रोडक्ट में क्या है? माइनस साइन है, और एक माइनस साइन हमारे पास पहले से ही है, तो इसलिए ये प्लस साइन होना चाहिए। सो यहाँ पे 25 आएगा आंसर, और यहाँ पे आएगा -15। ओके, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क। फिर एक और होमवर्क था, वो था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आपको बी पार्ट होमवर्क था, दैट इज़ 267 मल्टीप्लिकेशन ऑफ -102 एंड देन +2 into 267. Okay, you have to solve this by using the properties of multiplication of integer. Okay, properties under the multiplication of integers, you have to use that properties and then you have to solve this arithmetic solution, this arithmetic equation or question. Okay, तो सबसे पहले मैंने आपको एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी पिछली बार में, जिसमें दैट इज a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी। ओके, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर देखूंगा तो मेरे को ये इस प्रॉपर्टीज़ को लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं अगर 267 की जगह लिख लूँ a, b 102 को लिख दूँ मैं b। ठीक है, फिर प्लस का साइन, फिर 2 को लिख देता हूँ मैं c, एंड देन 267 तो मेरे पास है ये, बट यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय b, ए सी मल्टीप्लाई बाय ए हो रहा है, लेकिन हमारे पास में क्या प्रॉपर्टी में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में a मल्टीप्लिकेशन ऑफ b प्लस a मल्टीप्लिकेशन ऑफ c गिव्स यू a मल्टीप्लाई ऑफ b प्लस सी। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सबसे पहले हम ये करेंगे कि यहाँ पे लगाएंगे एक ऐसी प्रॉपर्टी जो उसका ऑर्डर चेंज कर दे। तो ऑर्डर चेंज कौन सी प्रॉपर्टी करती है मल्टीप्लिकेशन की? वो करती है कम्यूटेटिव। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कम्यूटेटिव। Okay, this was supposed to your homework, that's why I am writing in the short form. आपको यहाँ पे लिखना होगा a multiplied by b equals to b multiplied by c. Okay, then I can use a property distribution which is named as distribution here. So 1 minus 102 and then the plus sign of 2. यहाँ पे मैंने distributive property लगाई है। तो अब इसका क्या होगा, इसका ब्रैकेट सोल्व करना है हमको। ब्रैकेट सोल्व करूँगा तो मेरे को -100 मिल जाएगा, और सिंपल मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो -26700 आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर आपने देखा होगा इस नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बजाय अगर हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके करेंगे तो कितना ईजी वे में सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। ओके, सिमिलरली ये था आपका बी पार्ट। देन द सी पार्ट में आपको क्या था? सी पार्ट में आपको ये गिवन था कि आप दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई 4 विथ -512 एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 25। ओके, अब इसको आपको सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है, ये तो आपको पता है। इसमें ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि उसमें प्लस का चाहिए था। बट आप अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 मल्टीप्लाई विथ 512
तो आप इसको मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो कुछ नंबर आएगा, फिर उसको 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ नंबर होगा। बट अगर आप यहाँ पे देखो तो 25 4 एक नंबर है, अगर आप 25 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 100 मिलता है। एंड देन 100 को अगर फिर सिंपली 512 से मल्टीप्लाई करना है करोगे तो आपको आखिरी में बस 2 ज़ीरोज़ ही लगाना होते हैं। ओके, तो इफ़ आई कैन डू a trick here such that this 512 will come in the place of 4 and 4 will come into the place of 512, so that I can multiply 4 and 25 first and then 512. ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनका ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ। उसके लिए क्या करना होगा, मेरे को प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी। कौन सी? उस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव। ओके, तो यहाँ पे मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करी है। You already know about commutative. You have to mention this here, that is a multiplied by b equals to b multiplied by a. Whenever we are using a property, you have to mention that what is that property in the simplified form, okay, in the general form. Then I can use a property, different property here, because अब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिखा है तो मैं -5/2 का 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, फिर 25 का करता हूँ। बट इफ़ आई मल्टीप्लाई दिस 2 एंड देन दिस नंबर, ओके, तो वो सॉल्यूशन थोड़ा इजी होगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई एम मल्टीप्लाइंग दिस 2 नंबर फर्स्ट एंड देन मल्टीप्लाइंग विद द रिजल्ट ऑफ दिस 2 विद दिस 5/2. सो आई एम यूजिंग द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हियर। ओके, आपको लिखना मेंशन होगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, बिकॉज दिस वाज योर होमवर्क, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग फॉर यू। ओके, तो -5/2 मल्टीप्लिकेशन विथ 25 × 4 होगा 100, तो ये 100 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5/2 के साथ में, तो आपको सिंपली 2 ज़ीरोज़ ऐड करना होंगे। ओके, सो दिस वाज योर आंसर। एंड देन द एफ पार्ट विच इज़ 1401 मल्टीप्लिकेशन ऑफ -82, then plus sign and then -1401 and then multiplication of 80. ओके, तो आप सबसे पहले यहाँ पे आपने देखा होगा कि दो नंबर सेम दिख रहा है, मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का आप यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1401 प्लस का है, यहाँ पे -1401 है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा जनरल वे में और सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ -82 एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। फिर इस प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, प्लस माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट लिखा है, ब्रैकेट का मतलब सिंपली होता है मल्टीप्लिकेशन, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपको माइनस मिलेगा, -1401 एंड देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 18, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 1401 यहाँ पे भी है, 1401 यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे आप कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हो, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 1401 एज इट इज़ एंड देन -82 एंड देन दिस माइनस साइन एंड देन दिस नंबर। ओके, तो यहाँ पे हमने यूज़ की है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आपको इसी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो 1401 का मल्टीप्लिकेशन करूँगा, इनको मेरे को अब ऐड करना है, ठीक है। दो माइनस साइन अगर लिखे हुए हैं, ओके, दो नेगेटिव नंबर्स अगर एक साथ लिखे होते हैं तो सिंपली आपको क्या करना होता है, उनको ऐड करके एक माइनस साइन लगाना होता है। यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस है, मतलब दो नेगेटिव। अगर इस तरह से आप नहीं देख सकते तो आप इसको देखिए, अगर आपको एक नेगेटिव नंबर को है और दूसरा एक पॉजिटिव नंबर है, उसको आप डिफरेंस ले रहे हो, तो आपको क्या करना है, सिंपली उनका ऐड कर दीजिए और आखिरी में एक माइनस साइन लगा दीजिए। तो 82 और 18 का ऐड करूँगा तो मेरे को मिलेगा 100 और आपको बाद में एक माइनस साइन लगाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा -140100। ओके, तो ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर। एंड देन द लास्ट पार्ट विच इज़ जी, तो इसमें था आपको -199 का मल्टीप्लिकेशन करना था 25 से। ओके, अगर आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं पता होती तो आप क्या करोगे, सबको सिंपली मल्टीप्लिकेशन करोगे। बट अगर मैं एक प्रॉपर्टी यूज़ करूँ यहाँ पे कि इस 199 को मैं 100 के फॉर्म में लिखूँ, 100 मतलब कि 200, 300, 400, तो यहाँ पे नियरेस्ट 100 कौन सा है, 200 है। तो मैं अगर इसको 200 के फॉर्म में लिखूँ प्लस माइनस करके, तो मैं इसको फिर थोड़ा ईजी वे में कर सकता हूँ। कैसे, सबसे पहले तो मैं इसको ऑर्डर चेंज करता हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके। 25 मल्टीप्लिकेशन विथ -199, यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। ओके, देन 25 मल्टीप्लिकेशन विथ, अब मैं इस -199 को नियरेस्ट 100 के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, नियरेस्ट 100 कौन सा है मेरे पास, 200। ओके,
अब 200 में मैं क्या माइनस करूँ प्लस करूँ कि मेरे को 199 मिले, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को माइनस करना पड़ेगा 1। बट अगर मैं 200 माइनस 1 करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे रफ में लिखता हूँ 200 माइनस 1, तो मेरे को क्या मिलेगा 199। ओके 199 यहाँ पे चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है नेगेटिव साइन है, तो मेरे को माइनस का 199 चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अगर माइनस का 200 ले लेता हूँ और प्लस 1 करता हूँ, तो क्या मिलेगा मेरे को माइनस 200 प्लस 1 करूँगा तो 199। और मैंने जैसे बताया था आपकी जब भी प्लस माइनस करेंगे तो आपको साइन क्या लेना है, बिगर नंबर का। तो बिगर नंबर का साइन कौन सा है पे 200 का नेगेटिव, तो इसलिए माइनस। तो यहाँ पे आपको करना है ये, ठीक है। अब इसको यहाँ पे मैं लगाता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है मेरे को विथ दिस साइन। तो 25 का मल्टीप्लिकेशन करूँगा माइनस 200 के साथ में, देन प्लस साइन, देन 25 का मल्टीप्लिकेशन विथ 1। ओके, यहाँ पे मैंने लगाई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये आपका होमवर्क था, इसलिए आपको ये खुद को करना चाहिए था। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग बिट फास्टर देन द यूजुअल। ओके, 25 को 200 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को मिलेगा 5000, मतलब 5000 विद माइनस साइन, एंड देन प्लस 25। तो इसका मैं करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा माइनस का 6975। ओके, सो दिस वाज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज अबाउट योर होमवर्क। ओके, नाउ कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 से हम आज स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम -2 into 3। ओके, -2 into 3 से -2 मल्टीप्लाई बाय 3 से स्टार्ट करना है, एंड देन write the different products depicting definite patterns to verify that -2 into -2 equals to 4। ओके, हमने अभी कुछ वीडियोस पहले, कुछ लेक्चर्स पहले आपको बताया था, हमने देखा था कि एक पैटर्न का बताया था मैंने कि जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो नंबर्स का, दो नेगेटिव नंबर्स का या फिर पॉजिटिव नंबर्स का, तो हम एक पैटर्न फॉलो कर रहे थे। तो उसी पैटर्न के थ्रू आपको -2 मल्टीप्लाई 3 से स्टार्ट करना है, -2 तक जाना है और आपको ये शो करना है कि वो 4 आए। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ क्योंकि आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो आपको -2 का मल्टीप्लिकेशन करना है 3 से, विच इज़ ऑफ कोर्स इक्वल्स टू -6। ओके, ये तो मैं आपको गिवन दे रहा हूँ। ओके, फिर आपको क्या करना है, 3 से स्टार्ट करना है, 3 से स्टार्ट करके आपको -2 तक जाना है, मतलब दैट इज़ यू हैव टू डिक्रीज बाय अमाउंट 1 एंड देन यू हैव टू शो दैट दिस मल्टीप्लिकेशन विल इक्वल्स टू 4। कैसे, मैं आपको एक हिंट देता हूँ, एक स्टेप करके देता हूँ। 3 के बाद क्या आएगा 2। ओके, अब आपको इसको कैसे लिखना है, इसको लिखना है आपको प्रीवियस रिजल्ट के फॉर्म में। तो प्रीवियस रिजल्ट क्या है -6, देन डिफरेंस ऑफ द नंबर विच यू आर मल्टीप्लाइंग विथ इट। तो मल्टीप्लाई कौन सा नंबर है, -2 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो आप, तो -2। ओके, तो -6, दिस मीन माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, +2 इक्वल्स टू -4। ओके, देन क्या होगा, इसके बाद में होगा -2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे 1 के साथ में। तो -2 का मल्टीप्लिकेशन 1 करना है तो आपको प्रीवियस रिजल्ट के फॉर्म में लिखना है। तो प्रीवियस रिजल्ट क्या है -4, तो -4 ये रहा। फिर आपको लिखना है माइनस का साइन और फिर द नंबर विच यू आर मल्टीप्लाइंग विथ इट। ओके, तो -2 इधर, -4 माइनस माइनस +2, तो आपको मिलेगा -2। ओके, तो सिमिलरली आपको इसे डिक्रीज करते करते 1 के बाद में 0, फिर -1 और फिर -2। ओके, -2 तक करते करते आपको इसे प्रूव करना है कि -2 और -2 का मल्टीप्लिकेशन करो तो आपको 4 मिलेगा। ओके, तो ये आपको शो करना है, तो ये आपके लिए होमवर्क है विद दिस पैटर्न ऑफ कोर्स। ओके, so we will move to the question number 7. Why question number 7? Why not question number 6? Because question number 6 is fill in the blanks, so of course you can do this by yourself. That means question number 6 is your of course homework. Okay, so now question number 7, we will do question number 7. Okay, so question number 7 says that the price of a machine depreciates at the rate of 1500 rupees पर ईयर। ओके, डेप्रिशिएट्स का मतलब होता है कि डिक्रीज होना, उसकी वैल्यू का डिक्रीज होना। ठीक है, इफ़ इट वाज बॉट फॉर 15,800 रुपीज़, व्हाट विल बी इट्स प्राइस आफ्टर 5 years। ओके, तो क्वेश्चन में ये बताया है द प्राइस ऑफ ए मशीन डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 1500 रुपीज़ पर ईयर। एक मशीन है जिसकी प्राइस 15,800 रुपीज़ थी। ठीक है, जब हमने खरीदी, सपोज मैंने आज 15,000 रुपीज़ में एक मशीन खरीदी, आज कौन सा ईयर है 2000,
2020 है, 2020 में मशीन ख़रीद रहा हूँ तो उसकी प्राइस क्या है 15,800 रुपीज़। ओके, अब वो ये जो प्राइस इसकी हर साल, ओके, हर ईयर पर ईयर इसकी प्राइस कम हो रही है। कितनी कम हो रही है? 1500 रुपीज़ से। ओके, तो एक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर कोई सी भी वैल्यू कम होती है, दैट इज़ अगर डिक्रीज़ होती है तो हम उसको डिनोट करते हैं माइनस साइन के साथ में, और अगर इंक्रीज़ होती है तो हम उसको डिनोट करते हैं प्लस साइन के साथ में। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रही है? डिप्रिशिएट्स हो रही है, मतलब डिक्रीज़ हो रही है उसकी वैल्यू, तो हम उसको डिनोट करेंगे माइनस साइन के साथ में। ओके, तो ये पर ईयर उसकी -1500 अगर उसकी वैल्यू कम हो रही है तो हमको बताना है कि 5 ईयर के बाद में उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी इस मशीन की। तो हम क्या करेंगे, एक साल में जितनी इसकी वैल्यू कम हो रही है वो लिखेंगे, 5 ईयर में कितनी वैल्यू कम हो जाएगी तो हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, जो भी रिजल्ट आएगा उसको सब उसकी टोटल प्राइस से माइनस कर देंगे, तो हमको ये मिल जाएगा कि उसकी दैट व्हाट विल बी इट्स प्राइस आफ्टर 5 ईयर। ओके, तो सबसे पहले इस तरह की जो वर्ड्स फॉर्म जब पजल वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट विल वी डू फर्स्ट। वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट बाय राइटिंग फर्स्ट वी विल राइट व्हाट वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, तो गिवन क्या है? हमको गिवन है प्राइस ऑफ मशीन। फर्स्ट वी हैव प्राइस ऑफ मशीन। ओके, तो प्राइस ऑफ मशीन कितनी है? कब? व्हेन इट वाज बॉट, तो जब इसकी प्राइस जब मशीन की प्राइस जब हमने इसको ख़रीदा था, तो व्हेन इट वाज बॉट। ओके, तो ये था आपका रफ वर्क, तो इसको मैं हटा रहा हूँ। इट वाज, सो द प्राइस ऑफ मशीन व्हेन इट वाज बॉट इज कितनी है? ₹15,800 रुपीज़। ओके, और अब इसमें जो डिक्रीज हो रहा है उसकी वो कितना है? सो द प्राइस ऑफ डेप्रिसिएशन इज 15 रुपीज़ 1500। ओके, 1500 पर ईयर। ओके, हर साल उसकी 1500 रुपीज़ कम हो रही है, तो इसको हम इंटीजर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज़ -1500। ओके, ये कम हो रहा है इसलिए हमने उसको नेगेटिव नंबर से डिनोट किया। ओके, और अगर ज़्यादा होता, हर साल अगर उसकी वैल्यू बढ़ती तो हम उसको डिनोट करते प्लस साइन के साथ में। ओके, तो प्राइस ऑफ डिप्रिसिएशन एक साल की उसकी प्राइस ये है, तो उसकी 5 ईयर में उसकी कितनी प्राइस होगी? सो प्राइस ऑफ डिप्रिसिएशन आफ्टर 5 years will be, you have to multiply this 5 year with the value of depreciation. Okay, so it will be -7,500. okay, तो प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन क्या होगी आफ्टर 5 years? सो प्राइस ऑफ मशीन इज, आपको इस नंबर को इसमें से माइनस करना है या फिर प्लस करना है। ओके, अगर आप इंटीजर को डिनोट नहीं करते, सपोज मैंने नेगेटिव साइन को यहाँ पे नहीं लिखा होता, तो हम क्या करते? जो भी प्राइस होती है उसको माइनस करते, ठीक है, आफ्टर 5 years। लेकिन यहाँ पे मैंने पहले से अगर माइनस साइन को डिनोट कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे माइनस साइन डिनोट करने की ज़रूरत नहीं है। आई विल सिंपली राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ दिस। ओके, सो इट विल बी around 8,300 rupees. Okay, so this is your answer of this question. Okay, so now the next question is question number 8. Okay, तो question number 8 ये है कि a hot air balloon begins to descend towards the ground from a height of 2,250 feet. If it descends at the rate of 150 feet per minute, find the height after 12 minutes. Okay, आपने सबने हॉट एयर बैलून देखा होगा, कुछ इस तरह से होता है। ओके, इतना बड़ा सा बैलून होता है, ठीक है, फिर उसमें ऐसा होता है, यहाँ पे लोग खड़े होते हैं, बैठते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कुछ लोग होते हैं जो इसमें से खड़े होकर ऐसे जाते हैं ऊपर, हवा में उड़ने जाते हैं थोड़ी देर से।
और ये है ग्राउंड। ओके, यहाँ पे ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे आपको कोई एक फ्रेंड है, वो ग्राउंड लेवल से कितनी हाइट पे है, ग्राउंड लेवल से हाइट पे है वो 2250 फीट। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो हाइट है वो कितनी है, 2250 फीट। ओके, अब ये बताया है, ठीक है, कि ये जो हॉट एयर बैलून है वो ग्राउंड पे आ रहा है, तो पर मिनट वो 150 फीट नीचे आ रहा है। ओके, 150 मिनट पर मिनट वो नीचे आ रहा है। तो आपको ये बताना है कि वो 12 मिनट बाद में कितने फीट पे होगा। ओके, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि सपोज वो 1 मिनट बाद में यहाँ पे आ गया, अभी वो यहाँ पे है, 1 मिनट बाद यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, ऐसे करते करते आपको 12 मिनट बाद में आपको बताना है। मतलब क्या है, आपको 12 मिनट से इसको मल्टीप्लाई करना है, 12 को 150 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो कितना नीचे आया है। लेकिन आपको ये बताना है कि आपको हाइट बताना है। तो हाइट कहाँ से बताओगे, ग्राउंड लेवल से बताओगे। तो सपोज अगर वो यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया एंड यू हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस, तो आप कैसे फाइंड करोगे, आप इस 2250 फीट में से ये जो डिस्टेंस जितनी भी है वो 12 मिनट में नीचे आया है, आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगी। ओके, तो ये आपको होमवर्क में है, इसलिए आपको ये करना है। ओके, सो नाउ टुडे वी हैड डन अबाउट ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर, वी हैव रीच टू ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए होमवर्क है। So tomorrow we will start our question number 9, okay, and we will end our third exercise of this chapter tomorrow, okay। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है, आप ध्यान से अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपकी जो क्लास है 7th क्लास, उसके मुझे होमवर्क बहुत कम मिल रहे। तो बच्चों, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताइए कि समझ में नहीं आ रहा है सर, तो मैं आपको दूसरी तरीके से बताऊं, सो दैट आई कैन प्रिपेयर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर यू। ओके, अगर आपको ये कुछ और दिक्कत हो रही है, होमवर्क टाइम पे सेंड नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे वो भी बताइए कि सर इतनी जल्दी हम टाइम पे सेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझे थोड़ा और टाइम दीजिए। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। जो भी आपको शेयर करना हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, आप बताइए, ताकि मुझे ये मालूम पड़े कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। क्योंकि इसके बाद में सिर्फ एक एक्सरसाइज और है, एंड देन वी विल फिनिश आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होने में आ गया है, और अभी तक आप बच्चों के मेरे को होमवर्क अगर नहीं मिलेंगे तो मेरे को तो यही समझ में आएगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप होमवर्क भेजिए। मैंने आपको वैसे एक टास्क दे रखा है कि मेरे को सबसे ज़्यादा जिसके भी होमवर्क मिलेंगे मैं उसको मेरी तरफ से एक प्राइज़ दूंगा। अगर वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही बच्चे को मिले, अगर सपोज़ मेरे को 3 बच्चों के होमवर्क सबसे ज़्यादा मिलते हैं तो मैं उन तीनों को दूंगा। ठीक है, तो आप होमवर्क भी सेंड करिए, और आप मुझे ये भी बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अगर आपको कोई दूसरी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को वो भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आपको मेरे पास मेरा नंबर है, आपको पास में है इसी। ठीक है, तो आप मुझे मैसेज करिए, फ़ोन करिए, कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट्स है, कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन शेयर विथ मी, so that I can know what you are facing any problem. Okay, so this is all about our today's class. We will see this question from our tomorrow's class. Okay, so for that, from till okay, oh sorry, तब तक के लिए be safe at your home, enjoy your learning. Okay, thank you very much, goodbye.